बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ राज रसिक प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। बंधने को हैं तैयार, पर सतगुरु रूपी डैश नहीं मिल पा रहा। क्या नहीं मिल पा रहा सुंदर साथ जी? सतगुरु रूपी अति सुंदर थंबनेल। कल आए हैं वो मठाधीश भगवान दास जी, और वो पूछ रहे हैं कि आओ तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। ऐसे सुंदर साथ जी प्रलोभन आते हैं, प्रतिष्ठा के प्रलोभन इस माया की तरफ से आते हैं। कहीं हम फिसल तो नहीं जाते ना? वो बड़े प्यार से उनके पीछे पीछे उठकर महाराज जी गए हैं बालाजी में, अंदर मंदिर में, और साफ साफ उनको बड़े ही इज्जत भरे शब्दों में कि मैं आपका शिष्य बनने के लायक नहीं, मैं ये कार्यभार आपका संभालने के लायक नहीं। यानी कल को उनको मठाधीश बना दिया जाता, बट वो उसके लिए निकले ही नहीं है सुंदर साथ जी। उनका मोटिव ही कोई और है। ऐसे हमारे प्यारे महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सोचिएगा यहाँ क्या आना चाहिए? हृदय बेटा के अति सुंदर भजन गायन के बाद आप बताइएगा। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री रामचंद्र दास जी महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वो सतगुरु राम रतन महाराज पूर्ण करते सबके काज। सतगुरु राम रतन महाराज पूर्ण करते सबके काज। कृपा इतनी कि हमसे कहीं भी ना जाए। जब जब तूफान में कश्ती पड़ी है, तुमने तनिक ना देरी करी है। जब जब तूफान में कश्ती पड़ी है, तुमने तनिक ना देरी करी है। वो आत्म ने जो दी आवाज, आके पकड़ा मेरा हाथ। आत्म ने जो दी आवाज, आके पकड़ा मेरा हाथ। कृपा इतनी कि हमसे कहीं भी ना जाए। सतगुरु राम रतन महाराज पूर्ण करते सबके काज। सतगुरु राम रतन महाराज पूर्ण करते सबके काज। कृपा इतनी कि हमसे कहीं भी ना जाए। आपके चरणों की शीतल छाया, साचा सुख तो इत ही पाया। आपके चरणों की शीतल छाया, साचा सुख तो इत ही पाया। ओ मेरे सतगुरु मेरे साथ, जाने दिल के ये सब राज। मेरे सतगुरु मेरे साथ, जाने दिल के ये सब राज। कृपा इतनी कि हमसे कहीं भी ना जाए। वो सतगुरु राम रतन महाराज पूर्ण करते सबके काज। सतगुरु राम रतन महाराज पूर्ण करते सबके काज। कृपा इतनी कि हमसे कहीं भी ना जाए। जहाँ जहाँ तुमने कदम धरे हैं, मेरी रूह ने सजदे करे हैं। जहाँ जहाँ तुमने कदम धरे हैं, मेरी रूह ने सजदे करे हैं। वो मेहर करते मेहरबान, रहमत देते रहमान। मेहर करते मेहरबान, रहमत देते रहमान। कृपा इतनी कि हमसे कहीं भी ना जाए। सतगुरु राम रतन महाराज पूर्ण करते सबके काज।
सतगुरु राम रतन महाराज पूर्ण करते सबके काज। कृपा इतनी कि हमसे कभी भी ना जाए। सतगुरु राम रतन महाराज पूर्ण करते सबके काज। कृपा इतनी कि हमसे कभी भी ना जाए। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हृदय बेटा को हमने नाटिकाओं में भी देखा, गाते हुए भी देखा। हमारे मल्टी टैलेंटेड ये बच्चे, धनी की कितनी मेहर। और मेरे को छोटा सा हृदय याद है, आज से 3-4 साल पहले सुंदर सा जी सैटरडे कार्यक्रम हुआ करता था, जब चर्चनी चलती थी, भजन कीर्तन का कार्यक्रम जूम पे होता था। छोटा सा हृदय, उसमें भी गाने आया करते थे। ये अति सुंदर बेटा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। महाराज जी के गुण गाते हुए आप बहुत ही प्यारे लगे। सब सुंदर साथ की ओर से खूब सारा प्यार। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। महाराज जी का जीवन आपको याद है ना, हम कहाँ पर उनके साथ साथ चल रहे थे। सुंदर साथ जी, कल कौन सी घटना हुई थी और उस डैश में क्या भरा जाएगा, सुंदर साथ जी को याद है? बंधने को है तैयार, पर सतगुरु रूपी डैश नहीं मिल रहा। सोचिए क्या हो सकता है। कौन से सुंदर साथ जी बताना चाहेंगे? हो सकता है वो अलग शब्द हो, पर भाव वही हो जो आपके हैं। हाँ जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। अ, मेरे दिल तो ये कह रहा सहारा होना चाहिए। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। सतगुरु रूपी सहारा नहीं मिल रहा। हाँ जी आशिमा जी, बहुत सुंदर भैया। प्रणाम जी। सतगुरु रूपी बंधन नहीं मिल रहा। बहुत सुंदर, अति सुंदर, वेरी वेरी गुड। वर्षा जी, प्रणाम जी। सतगुरु रूपी दूल्हा नहीं मिल रहा। सतगुरु रूपी दूल्हा नहीं मिल रहा, बहुत सुंदर। इसमें एग्जैक्ट वर्ड जो आया था ना महाराज जी की बीतक में, वो था सतगुरु रूपी खूंटा नहीं मिल रहा उनको। बंधने को तो तैयार हैं वो, पर खूंटा नहीं मिल रहा। मैं किस खूंटे से बंध जाऊं? आपके बिल्कुल उसी खूंटे के ही सब, वो जो आपने पर्यायवाची शब्द बताए, सारे बिल्कुल सही के सही थे। क्योंकि सतगुरु सहारा ही होते हैं, सतगुरु दूल्हा ही होते हैं, सतगुरु ही ये होते हैं जो आप सबने बताए। अति सुंदर। और अभी मुझे ये कौन बताएंगे कि कल हमने कौन से प्रसंग में विचरण किया था? याद है सुंदर साथ जी? हम खो गए थे। क्या हुआ था कल के प्रसंग में ऐसा? जी मनीषा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कल दीदी उन महात्मा जी का प्रसंग आया था जिन्होंने मंगलवार को देख लेने की चेतावनी दी थी, और उसके बाद वो मंगलवार को खुद ही समाप्त हो गए थे। हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। और फिर यही मठाधीश का उसके बाद ये बिल्कुल सही बताया। फिर मठाधीश भगवान दास जी का ही प्रसंग आया था, जिन्होंने उनको कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूं। मैंने आज तक कोई शिष्य नहीं बनाया, पर महाराज जी कहते हैं मैं आपका शिष्य बनने को योग्य नहीं। और सबसे प्यारी बात क्या थी? मैं साधु नहीं हूं, मैं तो जन्म से एक बदकिस्मत ब्राह्मण हूँ। बस मैं साधु नहीं हूँ। क्यों बदकिस्मत हूँ? क्योंकि मुझे अभी तक सतगुरु नहीं मिल पाए हैं। मैं उनकी खोज में हूँ। उनको प्रतिष्ठा भी मिल रही है रास्ते में, सुविधाएं तुम्हें पूरी दी जाएंगी, तुम्हें रहने की, खाने का सब कुछ दिया जाएगा। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुझे चाहिए मैं उस पे पक्का हूँ। इसको कहते हैं सुंदर सा जी, जो अभी अभी हमने पढ़ा चर्चा में, जो हम अभी अभी पढ़ रहे थे, इसको कौन से कहते हैं? इसको कहते हैं सतोगुणी। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति प्यारी। अब आगे कहाँ चल रहे हैं? माई की बात सुनी कि वो जिन्होंने इनके ऊपर कुछ करने की कोशिश की, जिन महात्मा जी ने, अब वो महात्मा जी नहीं रहे, उन्होंने अपना ही चोला छोड़ दिया। सुंदर साथ जी उसके लिए भी खुश नहीं हो रहे हैं कि उन महात्मा जी ने, अच्छा हुआ मेरे पे ऐसे कर रहे थे, अच्छा हुआ। क्योंकि अभी अभी क्या पढ़ा था सुंदर साथ जी हमने? ऐसे लगता है जैसे कंटिन्यूएशन हो रही है कि अगर कोई बुरे कर्म कर भी रहा है, कोई बुरे कर्म कोई जीव करना नहीं चाहता,
पर वो विवश होता है अपने संस्कारों के तहत, उसकी वजह से वो विवश होता है करने के लिए। और महापुरुष परमहंस ये बात जानते होते हैं कि तभी उनके लिए भी सुंदर सा जी अफसोस हो रहा है माई की बात सुन के कि कर्म का कैसा पारितोष उनको मिल गया। और क्या लिखा है, सब लाचार हैं यहाँ आके, चारा किसी का भी नहीं है। किसके सुंदर सा जी, जीव क्यों लाचार है यहाँ पे? यही मन के बंधनों के कारण, और यही जो संस्कार प्रबल करके जीव बैठा हुआ है ना, उसकी वजह से ये ऐसे कर्म करने के लिए लाचार ये जीव हो जाता है। उसको शांत, उसको बल वाला कौन बना सकता है? जीव में बल कौन प्रदान कर सकता है? इसीलिए हमारी ब्रह्मवाणी सुंदर सा जी विशेष है। ये जीव को, उसके संस्कारों को दबा के रख सकती है, और जब तक जुड़े रहेंगे वो बाहर नहीं आएंगे। जैसे ही मौका दिया, अनुकूल परिस्थितियां देखते ही बाहर आ जाएंगे। कहते कर्म कांड पे बंधी हुई है सारी ये सृष्टि, सारे लोग कर्म कांड कर रहे हैं, उसको कोई नहीं ढूंढ रहा, जिसके बिना ये जीवन कुछ भी नहीं है। अब बालाजी की मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है, तो उसकी कहानी सुना रहे हैं कि ये बालाजी की मान प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा क्यों है। कहते हैं एक राज्य है तृप्ति का, जो बालाजी के नीचे है, एक टेकरी के ऊपर बालाजी का मठ है। तो 10 मील घूम के उसकी ऊंचाई बालाजी तक जाती है, इतनी ऊपर है वो, पहाड़ी जैसी टेकरी के ऊपर है। 10 मील घूम घूम के बालाजी तक जाना पड़ता है। तो नीचे से कैसे जाते हैं यात्री? सीढ़ी सीढ़ी, पौड़ी पौड़ी चढ़ चढ़ के यात्री बालाजी तक पहुंचते हैं। बालाजी विख्यात कैसे हुए इतने, उसकी कथा स्वामी हमें सुना रहे हैं महाराज जी। कहते हैं एक ना हाथी राम नाम के महात्मा थे। उन्होंने उस टेकरी पर, उस पहाड़ी पर तप किया, बहुत तप किया। एक वृक्ष के पत्तों पर ही उनका जीवन निर्भर था, केवल वृक्ष के पत्ते खा खा के ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। कोई आहार और करते ही नहीं थे, केवल वो वृक्ष के पत्ते ही खाते थे, पर खा के मस्त रहते थे, अपने प्रण के पूरे पक्के थे। मुझे ऐसे लग रहा है सुंदर सा जी, जैसे अभी अभी जो हमने चर्चा का लिखित रूपांतरण पढ़ा, ये बिल्कुल उसके कंटिन्यूएशन में ये एग्जाम्पल आ रही है। कहते हैं वो बिल्कुल पक्के, अभी अभी हमें एग्जाम्पल दिया गया था कि कौन थे, ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे और हिमालय की बर्फों में तपस्या करते थे, और वो भी बिना वस्त्रों के, ठंड भी नहीं लगती थी, बर्फ में तपस्या कर लेते थे, इतने दृढ़ निश्चय की। पर जैसे ही चित्त के संस्कार उन पे हावी हुए, उन्होंने वो किशोरी कन्या से विवाह कर लिया। सुंदर सा जी, सारी तपस्या विफल हो गई। और यहाँ पर कहते हैं हाथी राम नाम के महात्मा थे, उन्होंने पहाड़ी पे तप किया। वृक्ष के पत्तों पे ही जीवन निर्भर है, कोई और आहार करते नहीं है, पर खा के, उनको खा के भी मस्त रहते हैं, अपने प्रण से हिलते भी नहीं है। अब जो तृप्ति प्रदेश के जो राजा थे, वही मंदिर की व्यवस्था किया करते थे, सारा कुछ उस राजा के ही अधीन था, क्योंकि वो उनकी संपत्ति के अंडर ही आता था ये पहाड़ी भी। तो संचालन का सारा भार, ये जो धाम था, मंदिर जो भी था, राजा के हाथों में था। हाथी राम जहां पे रहते थे, वहां बड़ा भयानक वन था, और उनकी भक्ति पे मुग्ध होकर एक बार श्री कृष्ण जी ने उनको दर्शन दे दिए। इतनी मुग्ध हुए उनकी भक्ति पे, उनको दे सकते हैं सुंदर साथ जी। कितना कितना तप कर रहे हैं वो, जंगल में रह के। हमें घर पे रह के करने को कहा जाता है, हम वो भी नहीं करते, निकल रहे हैं सतगुरु साधना पे 3 दिन में। क्या हमने सोचा है इन 3 दिनों के बाद हमने घर में रहते हुए कमल बनना है कि नहीं बनना? हमने कम से कम दिन में 1-2 घंटे की साधना शुरू करनी है कि नहीं करनी? सुंदर साथ जी,
उनकी भक्ति पे मुग्ध होके कृष्ण जी ने उनको दर्शन दिए। बाल रूप इतना सुंदर, इतना प्यारा, मनमोहिनी छवि लेकर कृष्ण जी सामने खड़े हो गए। भक्ति पे रीझ रीझ गए हैं, उनके उनके पास आके खेलते जा रहे हैं, छोटा सा बच्चा बन के आ गए हैं उनके पास। ऐसे लगता है जैसे ब्रिज में जैसे गोपियां उनके ऊपर वारी वारी जाती हैं ना, उनको कुछ याद ही नहीं रहता। ऐसे गोपियों का प्रेम तो कोई वखरा ही है, कोई अलग ही प्रेम है गोपियों का। तो ये भी उनके बाल रूप में ही कैद हो गए हैं सुंदर सा जी। उनको सुध भी नहीं आ रही कि जिसका मैं ध्यान कर रहा था, जिसको मैं चाहता था, ये वही बालक है, ये कृष्ण जी हैं। उनको लग रहा है छोटा सा बच्चा खेल रहा है, पर उसके रूप में आसक्त हो गए हैं। उनको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, उनसे बातें कर रहे हैं बैठ के उस बालक के। कहते हैं जैसे ही बाल रूप धर के खेलने लगे, जहां पे हाथी राम भयानक जंगल में रहते हैं, दिमाग में ये भी नहीं आया कि जंगल में ये बालक कर क्या रहा है छोटा सा, इतना प्यारा, इतना सुंदर, बाल मोहिनी छवि उनकी। हाथी राम रह ही नहीं पाए उनको देखकर, अपने आसन से उठ गए और उस बालक के पास आ गए। और निकट पहुंचकर जब उनकी छवि को देखा तो कहते हैं उनके कायल हो गए उनकी छवि के। हम कहते हैं कि कृष्ण जी को भूल जाओ सुंदर सा जी, दुनिया उनकी, दुनिया दीवानी है उनकी। उनके अंदर भी हमारे पिया जी का आवेश ही आया है, प्राणनाथ जी के अंदर भी आवेश स्वरूप आया है। ये मनमोहिनी छवि पर उनके सुंदर सा जी वारी वारी जा रहे हैं। उनको पता नहीं है, एक बच्चा ही लग रहा है, बड़ा ही सुंदर बच्चा है। तो कहते हैं बुद्धि ज्ञान सब हवा हो गए उनके अंदर से, कोई बुद्धि नहीं चल रही, पता ही नहीं लग रहा कि जंगल में बालक आ सकता है या क्या कारण रहा होगा। उसके माता पिता के पास पहुंचा दूं, कोई सुध नहीं आ रही। अभी तक पढ़ा ज्ञान सब हवा हो गया उसको देखते ही। अभी तो वो अपने असल रूप में आए नहीं है। सोचिए जब हमारे पिया सामने आ जाएंगे तो क्या ये बुद्धि, ये ज्ञान कुछ चलेगा वहां पे? सब हवा हो जाएगा सुंदर सा जी। उन तक पहुंचने का माध्यम है ये। उसके बाद जब वो उड़ेलेंगे हमारे अंदर तो वो होगा परमानेंट सुख, अखंड अनंत सुख। चाहे ज्ञान का सुख ही क्यों ना हो, इश्क का, इश्क की लज्जत, इल्म का विलास, जो जो उनको देना है वो स्वयं देंगे। इनकी बुद्धि और ज्ञान हवा हो गए। कहते हृदय का तो काम ही तमाम हो गया है उनके, पूरा लुट गया उनके ऊपर हृदय। इतनी सुंदर लग रहे हैं। कहते हैं बात मत पूछो जब तोतली लीला शुरू हुई। ओहो, मुझे तो ब्रज की याद आ रही है सुंदर सा जी। ये कहानी पढ़ के भी ऐसे लगता है ये मेरे लिए लिखी है, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया बालाजी क्यों फेमस हुए। हमें क्या लेना देना बालाजी क्यों फेमस हुए। हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं महाराज जी, याद करवाना चाह रहे हैं इस घटना के माध्यम से। कृष्ण जी भी तोतली तोतली भाषा में बोला करते होंगे और कहते हैं खेल में मेहंदी तोतला, वो कौन सा तोतलापन है और ब्रज में कौन सा तोतलापन था सुंदर साथ जी। तो बच्चे के रूप में कैसे बोलते होंगे हमारे साथ, हम भी उनके जैसे ही बोल बोल के सुख लेते होंगे। हाथी राम वो सुख ले रहे हैं अभी, उनको तो पिया का नहीं पता, वो तो अपने, वो तो एक बच्चा समझ के उसके अंदर ही, उनका हृदय ही जैसे उनके अंदर ही प्रवेश कर गया। वो कहते हैं हृदय का तो काम ही तमाम हो गया है। तोतली लीला जो शुरू हुई उसकी तो बात मत पूछो, उसका वर्णन कैसे हो। तोतला तोतला वो बोल रहा है और साथ में ये भी वैसे जवाब दे रहे हैं। ऐसे लग ही नहीं रहा ये हाथी राम है, ये इतनी बड़ी तपस्या करने वाले हाथी राम जी हैं, इतने दृढ़ प्रण वाले हाथी राम जी हैं। पता ही नहीं लग रहा जब तोतली लीला शुरू होती है तो। ऐसे बच्चों की तरह कोई ज्ञान वाला कोई बोलता है क्या, बच्चा बन जाता है क्या। कहते हैं वो मीठी लीला
सराबोर करती हुई शिशु क्रीड़ा प्रारंभ हुई। उन्होंने खेलना शुरू किया इधर उधर, और उन क्रीड़ाओं में कभी हाथी राम जी को कैसे करते हैं, कभी कैसे खेल रहे हैं उनके साथ, कभी उनके आसपास घूम रहे हैं, कभी उनकी गोदी में आके बैठ जाते हैं, कभी उनको गले से लगा लेता है वो बच्चा, कभी उनके हाथ पकड़ लेता है, कभी उनके गाल पकड़ लेता है। कैसी कैसी लीलाएं, वो छोटा सा बच्चा जितनी शरारत भरी, जितनी प्यारी क्रीड़ाएं कर सकता है। कहते उनको सुध बुध नहीं रही, उनके रूप में, उनकी क्रीड़ाओं में वो इतने मग्न हो गए, उनको तो नाम पूछना भी याद नहीं रहा, और हम नाम में पड़े हुए हैं सुंदर साथ जी। जो उसमें मग्न होने लगता है उसको नाम से को, यहाँ देखिए ना ज्ञान काम आ रहा है यहाँ कुछ, क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए ज्ञान चाहिए सुंदर सा जी, उसके बाद सब हवा, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ क्या चर्चनी याद आएगी, उसके बाद उन तक पहुंचने के लिए चाहिए, सुख लेने के लिए देखना, उसके बाद सुंदर सा जी चितवन ओवर पावर कर लेगी इन सब चीजों को। ना बुद्धि काम आ रही है, वो भी नहीं चल रही, यहां तक कि हृदय का काम तमाम हो चुका है, अपना हृदय रहा ही नहीं। मेरा हृदय उनके हृदय में बदल चुका है, मेरा हृदय खत्म हो गया, उसका नाम तक पूछना भूल गए। हमें क्यों बता रहे हैं महाराज जी, हम क्यों नाम पूछते हैं सुंदर साथ जी? इस तरह से पढ़े तारतम या इस तरह से पढ़े, क्या फर्क पड़ता है? दोनों ही, कोई भी पढ़े, किसी भी नाम से मेरे अक्षरातीत को पुकारो, प्रेम मैटर्स सुंदर साथ जी, प्रेम मैटर्स। अभी इनमें उतना प्रेम नहीं है, आप देखेंगे आगे क्या होता है सुंदर साथ जी। हमें तो अनन्य प्रेम करने के लिए कहा जाता है, और हम तो अन्य प्रेम भी नहीं करते, अनन्य तो छोड़ ही दीजिए, हम तो अन्य समझ के भी राजी को प्रेम नहीं करते। हम तो माया में से समय नहीं निकलता, हम पिया से भी माया ही मांग लेते हैं जाके कि तुम तो अन्य हो, मेरे अनन्यों के लिए प्रेम दे दो पिया जी, अपने से दूर कर दो मुझे। मेरे अनन्य मेरे घर वाले हैं, मेरा आसपास का छोटा सा ब्रह्मांड है धनी, मेरी जॉब अच्छी चलनी चाहिए, मेरा ये भी अच्छा हो, हमारी करोड़ों का ये भी होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए पिया, मैं स्वस्थ भी रहनी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरा घर परिवार भी सही रहे, मेरे इन अनन्यों के लिए प्रेम दो, इन अनन्यों को सुखी रखो धनी जी, आप तो अन्य हो, खुद से मुझे दूर कर दो धनी। कहते हम ये हैं कि आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, आपके बिना तो रहा ही नहीं जाता, पर इनके लिए दे दो ना, ये भी दे दो ना। ये नाम भी पूछना भूल गए, ऐसे मस्त हो गए हैं उनकी क्रीड़ाओं में। कहते हैं आप उनका नाम पूछना भूल गए, और अभी अचानक से उनको होश आती है, मुझ तक कैसे आ गए? खेलने के बाद, सब करने के बाद अब पूछ रहे हैं, आप मुझ तक तुम कैसे आ गए? तेरे पिता का क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? कहते हैं उसके बाल रूप पे मोहित होके खेल रहे हैं, कोई कह नहीं सकता दूर से देखे ये हाथी राम है, और स्वयं भी उनसे तोतली भाषा में बात कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि वो भी शिशु बन गए हैं, बिल्कुल उन्हीं की आयु के शिशु बन के लीला का रसपान कर रहे हैं। इतना एक्सप्लेन क्यों किया गया सुंदर साथ जी इसको? हमें भी किशोर स्वरूपा बन के, हमें भी लीलाओं का रसपान करना है, इस तन की उम्र को सब भूल जाना है, पर यहाँ के शरीरों से नहीं होता, वो अंदर होता है, वो बाहर से नहीं होता। पिया बाहर से मिलते ही नहीं है, वो अंदर से मिलते हैं। दज्जाल भी अंदर से ही आता है, पिया भी अंदर से ही आते हैं, और हमारे दज्जाल की परिस्थिति ही बनी रहती है, उसको दबाया जाता है तो पिया आते हैं सुंदर साथ जी। हमारा वही नहीं दब रहा, हमारा दज्जाल, हमारे विषय विकार ही खत्म नहीं हो रहे। बहुत लंबे समय तक दबाए रहें तब सुंदर साथ जी वो स्थिति आने लगती है, तब वो जलवायु तैयार होने लगती है अंदर, तब अनुकूल परिस्थितियां पिया के आने की पैदा होने लगती हैं सुंदर साथ जी, उनके दर्शनों की,
कहते हैं खूब मस्त होके खेल रहे हैं भक्त और भगवान, किंतु भक्त को पता ही नहीं है कि ये भगवान आए हैं, उनके रूप से अनभिज्ञ है, उसको पता ही नहीं कि ये कौन आ गया, उनको बच्चा ही लग रहा है, बड़ा सुंदर है, बस वास्तव में कौन है ये कृष्ण जी हैं उनको पता नहीं लग रहा। जब हृदय में आनंद आ जाता है तो ज्ञान मौन हो जाता है। ये लिखा है सुंदर साथ जी, आनंद से भीग जाता है, भर जाता है तो ज्ञान मौन हो जाता है। पर अगर हम कहें हमें अभी आ गया और ज्ञान मौन, ज्ञान की जरूरत नहीं है, नहीं चलेगा। स्टेप वाइज देयर आर फ्यू स्टेप्स वी हैव टू फॉलो, स्टेप वाइज चलेगा सुंदर साथ जी। ये बहाने हैं कि ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये लेजीनेस है, ये हमारे खुद का आलस्य है कि हम कुछ करना नहीं चाहते, हम माया से एक मिनट भी चुराना नहीं चाहते धनी की वाणी के साथ बैठने के लिए। वो वाणी नहीं है, वांगमय कलेवर है, वांगमय स्वरूप है। वो खुद तरहटी में बैठकर वांगमय स्वरूप को पधराया। इस बात को समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी? वांग क्या अर्थ होता है इसका? बड़ा सुंदर शब्द है, बड़े अच्छे से यूज करते हैं हम इसको सेंटेंस में। छोटे बच्चे को बोला जाता है ना इसका अर्थ बताओ और इसका सेंटेंस बनाओ, चलो वाक्य में प्रयोग करो। हम वाक्य में प्रयोग करना बहुत सुंदर सीख गए हैं सुंदर साथ जी, हकीकत को, मारिफत को वाक्यों में प्रयोग करना बहुत सुंदर सीख गए हैं हम, पर उसका गहन अर्थ जानकर अपने जीवन में प्रयोग करना भूल गए हैं हम। तो इसलिए वांग यानी सारे साहित्य का संकलन जो उनके हृदय से उतरा है। कलेवर होता है शरीर, वो पूरा तन लेके बैठे हैं, ज्ञानमय स्वरूप, ज्ञानमय तन लेके बैठे हैं वाणी में सुंदर साथ जी। ना जीव लगा हुआ है इसके साथ, ना तन लगा हुआ है इनके साथ, ये खुद ही ज्ञान में तन है पिया जी का। ऐसे प्रेम करना है, वाणी ज्ञानमय कलेवर, ज्ञानमय तन, ज्ञानमय स्वरूप से प्रेम किए बिना प्रेममय स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। इनको पढ़े बिना, मंथन किए बिना, अपने हृदय में आत्मसात किए बिना, अपने जीवन में उतारे बिना, इसको पिए बिना प्रेम का पान नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। कहते हैं हाथीराम क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, उनको पता ही नहीं, अनभिज्ञ हैं, जानते ही नहीं कौन मेरे सामने इतना सुंदर रूप लेके आया है। क्योंकि जब हृदय में आनंद पसरता है तो ज्ञान शक्ति मौन हो जाती है, कुछ याद नहीं रहता। कितना कितना लंबा था वो, कितनी लंबी सीढ़ियां थी, तब चढ़ते चले जाते हैं, चलते चले जाते, हाथों में हाथ डाले धनी के लिए तत्परता से, व्याकुलता से भागते चले जाते हैं सुंदर साथ जी। मुझे लगता है कभी कभी चर्चनी जब पहली बार शुरू हुई थी आज से 3-4 साल पहले, तब मुझे लगता था अरे मैं बड़ी रांग पे पहुंच गई, मैं परम धाम में प्रवेश करने लगी हूँ। धनी आप मूल मिलावे में ही बैठे रहोगे, आप ही तो लेकर आए हो मुझे। वो आएंगे बड़ी रांग पे, वो आएंगे सुंदर साथ जी। वो मूल मिलावे में भी बैठे रह सकते हैं, वो इधर भी आ सकते हैं। जो जो रू जाएगी वो उसको लेने आएंगे कि शुक्र है मेरी पुकार तुझे सुनी तो सही। वो खुद घुमाएंगे, अपना पूरा घर घुमाएंगे सुंदर साथ जी। इसलिए पिया को मांगिए, धनी से धनी को मांगिए, वो पूरा हृदय लुटा देंगे आपके ऊपर। 4 दिन तक कहते नित्य निरंतर शिशु लीला का आनंद, ब्रज लीला का लग रहा है आनंद ले रहे हैं। क्योंकि सखियों के अलावा भी जो वहां जीव सृष्टि होती थी, जो और लोग होते थे, वो भी तो कृष्ण जी से कितना प्रेम करते थे। कहते हर एक के मुख पे आप ब्रिज का वर्णन पढ़िएगा, श्री रास में, श्री प्रकाश में, श्री कलश में,
उसमें कहा जाता है, आप श्री कृष्ण त्रिधा लीला की चर्चा सुनिएगा सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल पे अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पे। उसमें ब्रज लीला का वर्णन सुनिएगा सुंदर साथ जी। उसमें कहते हैं हर एक कोई उनसे बात कर लेता था ना एक बार, उसके बाद सारा दिन उनके नाम पे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उन्हीं की बातें करते रहते थे एक दूसरे से। ब्रजवासियों को कोई और काम ही नहीं था, गोपियों को तो था ही नहीं, वो तो घर के कार्य करते करते भी हृदय में कृष्ण ही रटन लगी रहती थी। पर बाकी के लोग भी घायल थे सुंदर साथ जी, हर समय उनके गुणों का बखान करते रहते थे। ऐसे ही थोड़ी जो जो उनके सानिध्य में आया, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो, जो भी जीव उनके सानिध्य में आया, सारे ब्रज में अखंड कर दिए सुंदर साथ जी। सबलिक ब्रह्म के कारण में अखंड कर दिए सारे जीव। हर समय गुण गाए हैं उन्होंने श्री कृष्ण जी के, जिन्होंने ना भी गाए हो, यहाँ तक कि पूतना तक को वहां पे कर दिया, वो सानिध्य में आ गई श्री कृष्ण जी के। यहाँ पर 4 दिन तक नित्य निरंतर रुकता ही नहीं है, रात हो जाए दिन हो जाए खेलते जा रहे हैं उनके साथ। पर सुध नहीं आ रही कि ये कौन खेल रहा, घर नहीं जाता ये बच्चा, इसके घर वाले ढूंढने नहीं आते इसको। कृतार्थ हो गए 4 दिनों में, कृत्य कृत्य कर दिया सुंदर साथ जी अपने भक्त को। अब चौथे दिन उनके लिए तो प्रभु है, भगवान है। भगवान बोले भक्त से, महात्मा जी आप क्यों यहाँ छिपे पड़े रहते हो, आप ये जंगल में क्यों रहते हो, इस गहराई में, भयानक जंगल की गहराई में सारी दुनिया से छुप के क्यों पड़े रहते हो यहाँ, क्या तलाश है आपकी, मुझे बताओ ना। क्या छोटा सा बच्चा ऐसे पूछ सकता है सुंदर साथ जी? क्या इच्छा है हमें भी तो बतला दो, कौन से दुख से घर छोड़ के आए हो, ये हमें पूछ रहे हैं सुंदर साथ जी। आज बड़ी दुखी हो तुम, घर से दुख होगा तुम्हें जरूर, मेरी याद थोड़ी आई होगी, अंदर ये है छुपा हुआ उनके। ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे लिए बताइए, नहीं तो इसको मेंशन नहीं किया जाता महाराज जी की बीतक में। वो कुछ सिखाना चाह रहे हैं हमें। हम भी जब धनी से मांगते हैं, कोई तलाश होती है, अकेले बैठ जाते हैं, छुपे हुए पूरे घर वालों से रो रहे होते हैं, कई बार आंखों में आंसू होते हैं, कभी दुनिया की टेंशन्स होती हैं, कभी बच्चों की ओर से, कभी घर परिवार की ओर से, कभी पति की, पत्नी की, सास की, ससुर की, माता पिता, भाई बहन, आसपास बुआ, कितने मासियां, मामे, कितने बड़ा ब्रह्मांड बना रखा है हमने यहाँ पे। कोई ना कोई टेंशन है, ज्यादातर अपने घर की। आज फिर पति ने कुछ कह दिया, आज फिर पत्नी से बात हुई, आज फिर बच्चों ने अपमान कर दिया, या कुछ भी, आज उनका एग्जाम ही खराब हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, एनीथिंग सुंदर साथ जी, और हम पे ब्लेम लगाया गया, तुमने नहीं पढ़ाया, या वॉट एवर, छोटी छोटी सी बातें, ढके छिपे क्यों रोते हैं, क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या कहते हैं पिया आ जाओ ना, ले जाओ ना, इस अब यहाँ मन नहीं लगता। अंदर कहीं से वो पूछ रहा होता है, किस दुख से बैठी हो, माया के दुख से बैठी हो ना, मैं थोड़ी चाहिए तुम्हें, धनी के लिए, मेरे लिए थोड़ी बैठी हो। ये क्षण भंगुर का तुम्हारा विरहा जो घर परिवार की वजह से आया कि तुम दुखी हो, अभी अनुकूल हालात बनेंगे, तुम उन्हीं के साथ हंसोगी खेलोगी जाके। जैसे माया से प्रतिकूलता आती है, धनी ले चलो ना, मेरा यहाँ कोई नहीं, मेरे तुम हो, जैसे प्रतिकूलताएं आती हैं, अभी अनुकूल हो जाएगा, तुम उन्हीं के साथ हंस खेल रही होगी। तुम्हें मेरी जरूरत कब होती है, जब माया के दुख अंदर होते हैं और सुख की चाहना होती है कि ठीक कर दो राजी, नहीं तो फिर ले चलो, धमकी होती है इसमें सुंदर साथ जी, सब ठीक कर दो ना राजी यहीं पे। और ले चलो कि भी अभी कहे ना ले चलता हूं, कोई जाने को तैयार भी नहीं है घर परिवार छोड़ के, इनका क्या होगा, मैं चली गई तो और अच्छा होगा सुंदर साथ जी। जितने सांस मिले हैं
किसी के जाने से ये खेल नहीं रुकता। जितने भी सांस धनी ने दिए हैं उन सांसों को सुनहरी कर लीजिए। कहते हैं किस तलाश में हो, क्या इच्छा है, हमें भी बतला दो। अब कभी दुख में बैठे ना तो पिया की आवाज अंदर से सुनने की कोशिश कीजिएगा, अपनी अंतर ध्वनि आ रही होगी। माया के दुख से बैठी हो, कभी पिया के लिए, खालिस शुद्ध पिया के लिए कभी आंसू आया है? कभी अकेले में बैठ के कि धनी तू नहीं मिलता, जिसके पीछे सूक्ष्म रूप से भी कोई और छुपा हुआ कारण ना हो कि मैं इनसे दुखी हूं इसलिए बैठी हूं। धोखा नहीं देना सुंदर साथ जी। किस तलाश में हो, क्या इच्छा है, हमें भी बतला दो। किस दुख से घर त्याग के आए हो, क्या गड़बड़ है, जरा हमें भी जतला दो। बाबा जी सुनते ही बोले, अरे हमें क्या इच्छा होगी, हम बिल्कुल उन बाबा जी की तरह ही हैं सुंदर साथ जी, हाथीराम जी की तरह। धनी तेरी इच्छा है, बस पूरा दिन हम कहते नहीं थकते, पिया पिया। हम तो वाणी मंथन भी करते हैं, ये भी ये भी ये भी, अंदर क्या छुपा हुआ है पिया से छुपा लेंगे। पूछते हैं बता बता क्या चाहिए, कहते हैं हमें क्या इच्छा है पिया, तेरी इच्छा है बस। हमें तो बस कहते एक ही इच्छा होती है, हाथीराम जी कहते हैं हम बस एकांतवास में पड़े रहें और उसको देखते रहें, अपने भगवान अपने प्रभु को देखते रहें, उसी को याद किया करें एकांत में पड़े हुए। नित्य हम अपने निज प्यारे की छवि देखते रहते हैं एकांत में। नंद नंदन आनंद कंद श्री श्री ब्रज चंद्र दुलारे की छवि मुझे दिखाई देती रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम भी यही कहते हैं, पिया तेरे बिना कुछ नहीं चाहिए। वो फिर कुरेदते हैं, बोलते हैं हाथीराम जी कहते हैं हमारे तो पास ही रहता है, नंद नंदनी का छोरा तो हमारे पास ही रहता है, हर समय मैं उसके साथ लीला करता हूं, हम उसकी याद में मस्त रहते हैं। हम भला क्या चाहेंगे, जो इस जंगल में आके ठहर गए हैं, हम क्या चाहेंगे। वो फिर कुरेदते हैं बाल रूप। राजी भी ऐसे ही कहते हैं, सच में तुझे मैं ही चाहिए। उस समय हम ऐसे द्रवित होते हैं कि पिया बस तेरे बिना कोई नहीं है हमारा। कहते सच में मेरे बिना कोई नहीं है तेरा, सच में ऐसा ही है। वो बाल रूप फिर से पूछ रहे हैं, महात्मा जी से क्रीड़ाएं भी करते जा रहे हैं साथ साथ, उनको बिजी रखा हुआ है, इनको पता ना लग जाए मैं कौन हूं। हमसे भी आते हैं वो कभी किसी सुंदर साथ, कभी सुमरू के रूप में आते हैं, कभी चौधरी के रूप में आते हैं। हम उस रूप को पहचान नहीं पाते, बस हमारे पास अंदर की दृष्टि नहीं है। आपके सारे बिगड़े काम यहाँ सही करके चला जाता है, किस लिए, क्या चाहिए उसको। आपने कभी सोचा है, हम गुणगान करते हैं, हम पे जाहिरी मेहर हुई, हमारी ये खाने की इच्छा हुई हमें मिल गया, हमने इससे मिलने की इच्छा की हमें मिल गया, हमने इस स्थान पे जाने की इच्छा की, राजी ने पता नहीं कैसे सर्कमस्टांसेस बनाए, मुझे तो पता ही नहीं लगा मेरी टिकट कैसे बुक हो गई। क्यों किया उसने आपके लिए ये, क्या चाहते हैं वो, कभी सोचा है। हमारा सारा बिगड़ा काम उसने बना दिया, अरे वाह राज जी ने हमारे साथ ये किया, हमारे महाराज जी ने ये कर दिया। क्यों किया सुंदर साथ जी, वो चाहता है कि तेरा जो समय मैंने बचाया इसमें, वो समय मेरे पास बैठ जा थोड़ी देर, उसको कुछ नहीं चाहिए। और ये बिगड़े हुए काम में तू बिगड़ी पड़ी थी, तेरा कितना समय वो काम खा जाता, अभी पता नहीं महीनों वो कार्य ना होता, क्यों करके चला गया वो चाहते हैं माया में पड़े रहें, इसलिए हम बस उस जाहिरी मेहरों के गुणगान गाएं और फिर अगली मेहर का वेट करें उसके लिए। पिछली बार भी धनी तूने किया था, इस बार भी तुम कर सकते हो। हम उनकी सामर्थ्य को चैलेंज करते रहे, इसलिए किया था सुंदर साथ जी उन्होंने। पिछली बार तो 3 महीने में कर दिया था पिया, इस बार तो 5 महीने बीत गए। क्यों किया था, वॉट वॉज द रीजन बिहाइंड दैट। तेरा जो समय बच गया वो मेरे पास बैठ जा, उसको कुछ नहीं चाहिए और
उनके पास बैठना शुरू करें सुंदर साथ जी। अब ये कुरेद रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, साथ साथ खेलते जा रहे हैं, व्यस्त रख रहे हैं उनको। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, जाहिरी मेहरों की परिस्थिति बनती है, व्यस्त रखा जाता है, हम पहचान भी नहीं पाते कौन आया था। और जब तक पहचान पाते हैं वो चला गया होता है, और हम उस जाहिरी मेहर के गुणगान ही करते रह जाते हैं। हम उस बातून को समझ ही नहीं पाते कि वो क्यों आया था। क्या वो मुझे माया में जाहिरी मेहर करके माया में व्यस्त करने आया था? नहीं सुंदर साथ जी, इसमें से जो समय का धन बचा था, ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि तुम वो दे दोगी, तुम बैठ जाओगी उसके पास, पर तुम तो अगली मेहर का वेट करने बैठ गई। कितनी स्वार्थी है ना सुंदर साथ जी हम। तो उसको व्यस्त करके हाथी राम जी को बालक प्रश्न कर रहे हैं, ये निर्जन वन में पड़े हुए हो, कारण असली नहीं बताते हो तुम। कोई तो गुप्त भेद है इसमें जो मुझे नहीं बता रहे, जिसको आप छुपाते फिरते हो। राजी को पता है, राजी को पता है ये 40 दिन वालो विरहा रस भीनो विरहा कोई नहीं आया हुआ इनको। राजी को पता है, मेहर सागर में अलौकिक मेहर मांगने नहीं बैठी हो तुम। राजी को पता है कोई तो कारण है जो छुपाते फिरते हो, गुप्त भेद है इसमें, कोई बता दो ना। बार बार आग्रह कर रहे हैं, बार बार अनुरोध कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं साथ साथ, ताकि उसको विश्वास रहे कि मैं बच्चा ही हूं। बार बार उस बालक का अनुरोध आग्रह सुनकर हाथीराम उनको बड़ा ही प्यार कर रहे हैं। तू क्यों पूछ रहा है मेरे से, क्या दिलवा देगा तू? उनको पता ही नहीं है ये कौन आ गया है। हम सतगुरु पे भी विश्वास नहीं कर पाते, वो दिलवा देंगे, पर क्या मांगते हैं हम? वो दिलवा देंगे सुंदर साथ जी। पिया को मांग के देखो एक बार, वो लायक बनाना शुरू कर देंगे हमें। पर अपने मन की बात बोलो तो सही, और ट्रू बात जो छुपी हुई अंदर है। क्या चाहिए तुमको? हमने मांगा था ना महाराज जी से, लाइन लगा के मांगा था, जो जो अंदर इच्छाएं छुपी हुई थी सारी मांग ली। एक के अंदर भी परम धाम की, पिया से मिलने की इच्छा निकली ही नहीं। वो भी पूछ रहे थे तब, क्या चाहिए तुमको? सब ने इच्छाएं बता दी, महाराज जी ने पूरी भी कर दी सुंदर साथ जी। बालक बार बार पूछ रहे हैं, हाथीराम प्यार कर रहे हैं, तू क्यों पूछता है, दिलवा देगा क्या? भाग के उसको गोदी में उठा लेते हैं। देखा आपने? कहते हैं दिलवाना है तो ला दिलवा। फिर निकल गया उनके मुख से, मुझे तृप्ति के राजा का राज्य चाहिए। क्या दिलवा सकता है? लीजिए, ये करने बैठे थे तपस्या। हम क्यों बैठते हैं सुंदर साथ जी? हमें चाहिए पिया, हमें कौन कौन से राज्य चाहिए सोचिएगा एक बार। महाराज जी तो अंग संग रहते हैं हमारे, हर समय अंग संग रहते हैं। तो मांग लीजिए ना सुंदर साथ जी, धनी मांग लीजिए ना उनसे। दुनिया के कामों में ही अंग संग, उनका संग यूज करना है हमने। हम यहाँ गए, यहाँ हमें कमरा मिल गया, हम यहाँ गए हमें ये मिल गया, हम यहाँ गए हमारी अनुकूल परिस्थितियां हमारी सुविधाओं के लिए पैदा होती गई। महाराज जी तो हमारे अंग संग रहते। मैं चितवनी में बैठी और अनुकूल परिस्थितियां बनती चली गई, महाराज जी तो मेरे अंग संग रहते हैं। इसको कहते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि मैंने उनसे वो मांग लिया है। इसको कहें तो आनंद आ जाएगा। अंग संग रहते हैं तो सुंदर साथ जी, उसका बेनिफिट हमने खाली माया में ही घटा रखा है। अंग संग रहते हैं तो आइए वो मांग लें उनसे,
महसूस होते हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं, आज भी हमारे पास हैं। वो तो इंतजार कर रहे हैं, कुरेद कुरेद के पूछ रहे हैं तू चाहती क्या है। हम कहते हैं ये करोड़ों का बिजनेस डील हो जाए, डन। महाराज जी फिर उसी मुस्कुराहट के साथ ही जैसे उन्होंने लाइन लगवाई थी ना, वो देखते हैं, हमारे हृदय में बैठ के देखते हैं। आज फिर तूने वही मांग लिया, मैं तो कुछ और देने बैठा था। ये तो कुछ और देने बैठे थे इस समय, पर क्या बोल रहे हैं, ये तृप्ति के राजा का राज्य दिलवा दो। क्यों अपने नन्हे से मुंह को पूछ पूछ के थकाता है रे? दिलवा सकता है, दिलवाना है तो दिलवा। दिल की बात निकल चुकी है बाहर। हमारे भी अंदर यही छुपे होते हैं जो हमें समझ नहीं आता। सुंदर साथ जी, कहीं ना कहीं ये छुपी हुई हैं, वही मिलने नहीं दे रही धनी जी से, यही इच्छाएं। दिलवा भी सकता है कि बस पूछता ही जा रहा है, क्यों थका रहा है नन्हे से मुंह को। तोतली भाषा में, तोतली भाषा में 2-3 साल के बच्चे बोला करते हैं। तो उतने साल के ही आए हैं वो सामने, इसका मतलब कितने सुंदर लग रहे होंगे। बाल रूप छवि ने उनको बताया, अगर यही इच्छा है बाबा तो जाओ, तुम्हें राज्य मिल जाएगा। और बस खेलते खेलते विदा हो गए, एकदम से वो विदा हो गए कृष्ण जी, और बातों बातों में ही तृप्ति का राज्य दे गए उनको। रात्रि हुई, तृप्ति के राजा को, सुंदर साथ जी ये तथाकथित कहानी है वैसे, पर हमारे जीवन पे कैसे घटित होती है, एक एक कहानी भी घटित होती है। हमारे लिए ही सुनाई है महाराज जी ने, उनको पता है। जैसे वो दृष्टांत सुनाया जाता है ना, मार्कंड जो दृष्टांत सिंधी में सुनाया जाता है, पूरी वाणी में ऐसे ही महाराज जी हमें सुना रहे हैं। श्यामा जी ने मिहिरराज जी को सुनाया, इंद्रावती सखी मिहिरराज जी हम सबको सुनाती हैं, ऐसे ही महाराज जी सुना रहे हैं कि ऐसे हुआ था। अपने अंदर झांक लेना आप। और तृप्ति का राजा सो रहा है रात को, उसको स्वप्न आता है, रात्रि में स्वप्न आता है, तेरी मृत्यु निकट आ पहुंची है, तेरा काल निकट आ पहुंचा है, तुझे सूचना देने आए हैं। 8 दिन के अंदर अंदर तेरा शरीर छूट जाएगा। तेरी कोई संतान नहीं है, तेरा अंत्येष्ट क्रिया भी कोई कर सके, तेरे पास कोई बच्चा नहीं, कोई संतान नहीं है, तेरी अवधि पूरी हो चुकी है। 8 रोज के प्राण हैं तेरे पास, केवल सूचना देने स्वप्न में आया हूं मैं तुम्हारा अंत सुधर जाए, तुम्हें चेत कराने आया हूं, तुम्हें चेताने आया हूं। हाथी राम नामक महात्मा यहाँ ऊपर टेकरी पर रहते हैं, छोटी सी पहाड़ी पर। अपना सारा राजपाट उसको सौंप दो जाकर, जो मांगा है पूरा हो रहा है, कर देंगे वो पूरा। सुंदर साथ जी माया की इच्छाएं, पर उससे उसको मांग लिया होता तो और कुछ कभी मांगने की जरूरत ही ना पड़ती। अंत में ये इच्छाएं दुखी देने वाली हैं। कहते हैं वो धर्म पे चलने वाले हैं, धर्माचारी हैं, वो तेरा राज्य बहुत अच्छा चलाएंगे। तेरा दाह कर्म उसके हाथों से, उनके हाथों से हो, यही अच्छा होगा। यदि तुम अपने आप का अंत सुधारना चाहते हो, आगे की यात्रा, तो अपना राज्य उनके हाथों में सौंप देना, वरना बहुत पछताएगा। बातों बातों में ये दिन निकल जाएंगे, ये भी हमें ही चेताया जा रहा है। पता नहीं कितना समय बचा है सुंदर साथ जी, कितने सांस और बचे हैं। इन अनमोल सांसों को, एक एक सांस आए जाए ना, उसकी वैल्यू को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार बैठ के सांसों पे ध्यान लगाइएगा एक बार, कितने आ गए, कितने चले गए, बातों बातों में, दिल दुखाने में कितने लग गए, खर्च हो गए। आज कहाँ कहाँ खर्चा किया। एक बच्चा करके आता है ना, उसको थोड़े से पैसे दो, माँ घर आके पूछती है कहीं कहीं कोई गलत लत में तो नहीं पड़ गया, ये कहीं गलत जगह तो नहीं खर्चा है, बता कहाँ कहाँ किया।
ट्रिप पे गया था ये तू, कहाँ कहाँ खर्चा? अच्छा इतने का खा लिया, इतने की गेम्स ले ली, इतने का तुमने ड्रेस ले ली, इतने का ये ले लिया, बाकी कहाँ गए? हमसे भी पूछा जा रहा है। कितनी सांसें कहाँ खर्च कर दी तुमने? कितने विवादों में खर्च कर दी, कितने दिलों को ढाने में खर्च कर दी, कितनी प्रेम में खर्च की। अगर पछताना नहीं है, ये समय बातों बातों में निकल जाएगा। और राजा की अचानक से नींद खुल गई। वो अपने भविष्य को सोच रहा है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। जो कुछ देखा है सपने में वो सही है, ऐसा लगता है यही उत्तम है जो मुझे बताया गया, और संतान है भी नहीं, मुझे चिताया गया है। और जो आया था मेरे पास बताने उससे मुझसे प्रेम है। एक सपने में समझ गए हैं। ये सपने में जागृत वाणी आ गई, हम समझ नहीं पा रहे पिया क्या बता रहे हैं। वो यहाँ के सपने में आके बताते हैं, वो समझ जाते हैं। धन्य है वो राजा। इस सपने में पिया हमारे साथ आए, कितना कुछ बता रहे, हम नहीं मानते। और हम कहते हैं हम आपकी अंगना है। अब तो कहने में भी आंखें झुकने लगी हैं सुंदर साथ जी, जब से महाराज जी के मुख से सुना है मैं साधु नहीं हूं। वो साधु नहीं है, हम अंगना कैसे, मेरे जीव की रहनी कैसे, सुहागनियों का एक भी लक्षण कैसे। जरूर हमसे प्रेम करता है जिसने चिताया है। हमें भी चिता रहे हैं सुंदर साथ जी, वही प्रेम करते हैं। प्रेम का बेवरा करने ही आए हैं। मूल लक्ष्य खेल का याद रखिए। हम क्या करने आए थे यहाँ, क्या वो कर रहे हैं। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक तन पे तन बदलते रहेंगे। चाहे ठप्पा ब्रह्म सृष्टि का लगा लें, चाहे ईश्वरी सृष्टि का, कोई भी मोहर फेक है। वो रहनी के बिना ये मोहरें फेक हैं सुंदर साथ जी, दे आर नॉट ट्रू। इसलिए बहुत ध्यान से चलिए। कितनी सांसें कहाँ खर्च करनी है गोपियों से पूछिए। एक एक सांस पे उसका नाम लिखा होता है, एक एक रोम पे। तो एक पैर तो खेल कर आती हैं, बाकी 7 के 7 पैर उस पैर पे, उस पैर का आनंद जो उसके साथ खेला था उसी में बीत जाता है। और फिर उसकी वेट होती है कि अब आज वो प्रहर कब आएगा। फिर 7 प्रहर उसी में बीत जाते, रोम रोम में से उसकी आवाज आती। फिर 8वां प्रहर आ जाता है जब उससे मिलना होता है। तो हमारे भी 7 प्रहर कैसे बीत रहे हैं, दिल किसको दे रखा है। फिर कहते हैं चितवन में बैठ के दिखते नहीं है, वो दिखेंगे। हमारी करनी सुधर जाएगी, वो दिखेंगे सुंदर साथ जी। अब हाथीराम महात्मा के कहते प्रातः ही उठ के, अगर ये प्रेम करने वाले इसका हमने कहना नहीं माना, जो भविष्यवाणी वो करके गए हैं, कहते मेरा तो धर्म कर्म सब बिगड़ जाएगा, सारा जीवन वृथा हो जाएगा। हमारे लिए कहा हुआ पूरा ब्रह्मवाणी में उन्होंने समा दिया। हम कहते हैं अरे प्रेम तो करते हैं पर टाइम कहाँ है पढ़ने का, पारायण कर लेंगे धनी जी, समझने का समय कहाँ है हमारे पास। टीका का भी पारायण कर लेंगे, अर्थ भी पढ़ लेंगे, उसमें डूबने का समय कहाँ है हमारे पास। राजा कहता है जीवन वृथा हो जाएगा। राजा कितने काम होते हैं उसको, हमें कितने काम हैं, सब चीजों के लिए समय निकल आता है। पहुंच जाते हैं सुंदर साथ जी हाथीराम महात्मा के दर्शन करने के लिए। पूछते हैं महात्मा जी आपका शुभ नाम क्या है। कहते हैं मुझे हाथीराम कहते हैं। अब कैसे विश्वास करें कि यही हाथीराम है।
कहते हैं हाथीराम आप हो भी या केवल नाम ही है बस आपका हाथीराम? अभी राजा की बात भी खत्म नहीं हुई थी, कहते हैं भी नहीं, है भी, हम हाथीराम है भी। तो कहते हैं हाथी बनकर दिखलाओ तब विश्वास करेंगे, ऐसे कैसे मान लें आप हाथीराम है? तो महात्मा जी कहते हैं करके दिखला देंगे, एक बात की शर्त है, ये अहंकार करके दिखला देंगे, एक बात की शर्त है। कौन सी शर्त? हाथी बनके जो लीड करेंगे ना तो तुमको उठानी पड़ेगी। हमें भी कहते हैं जाहिरी इच्छा मांगते हो मुझसे, दूर होना मांगते हो, उसका सारा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तैयार हो भुगतने के लिए? हाँ हाँ हम तो तैयार हैं, हम माया की ये सारी लीद उठाने के लिए तैयार हैं, हम माया का सारा गंद उठाने के लिए तैयार हैं। दे दो ना पिया, आपसे दूर कर दो मुझे। शब्द ये नहीं होते दूर करने वाले, छुपे हुए शब्द ये होते हैं। हमें पता है कि ये सब चीजें धनी से दूर करेंगी, हम फिर भी मांगते पिया दूर कर दो ना। हम पता है इतने 40 से करेंगे, इतने मेर सागर पढ़ेंगे, इतने नारियल भी चढ़ाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, मुनाफा हो गया ना, तुम्हें दे देंगे इतने %, चलो थोड़ा सा तुम ले लेना। वाह राजी वाह, मुझसे ही दूर होना मांगते हो और मुझे उसके बदले में दे रहे हो। ओहो, कैसी स्थिति हो गई अंगनाओं, हमारी यहाँ आके कैसी स्थिति हो गई है। आगे क्या होता है सुंदर साथ जी, क्या करते हैं हाथी राम जी, ये हम अगली बार सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी कृपया साथ साथ क्षमा कीजिएगा यदि कोई भी शब्द ऐसा हो जो आपके हृदय को चोट दे, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हृदय दुखना नहीं चाहिए, धनी की चोट लगती है तो बार बार लगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।